दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम। दोस्तों हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों माता दुर्गा के वाहन के रूप में शेर कैसे आया, इसका वर्णन कुछ इस प्रकार है। जब देवी पार्वती भगवान शिव को अपना जीवन साथी के रूप में पाने की आशा में घोर तपस्या कर रही थी, वर्षों की तपस्या के बाद भोले भंडारी माता पार्वती को अपनी पत्नी बना लेते हैं। जब माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए तपस्या करी थी, तब उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप माता पार्वती की त्वचा काफी काली हो गई थी। एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को काली कह दिया। यह बात माता पार्वती को पसंद नहीं आई और वह नाराज हो जाती है और परिणाम स्वरूप वो अपना पहले जैसा गोरा रंग पाने के लिए तपस्या करने जंगल में निकल जाती है और तपस्या करने लगती है। एक दिन जंगल में एक शेर भटकता हुआ उनके पास आता है, जहां माता पार्वती घोर तपस्या कर रही थी। जब शेर ने उन्हें देखा तो वह उन्हें खाने के इरादे से वहां भटकने लगा। जब शेर ने देखा कि मां तपस्या में लीन है, तो शेर ने भी वहीं इंतजार करने का फैसला किया। जब तक माता तपस्या करती रही, वो भी वहीं बैठकर प्रतीक्षा कर रहा था। कई साल बीत गए। मां पार्वती के तेज के कारण शेर को हमला करने के लिए उनके पास जाने में दिक्कत हो रही थी। वह प्रयास करता और जब वह असफल होता तो वह वापस कोने में जाकर बैठ जाता था। काफी समय व्यतीत हो गया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माता से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। देवी पार्वती ने अपने गोरे रंग को वापस पाने के लिए वरदान मांगा। वरदान देने के बाद भगवान वहां से चले गए। जैसे ही माता पार्वती ने वरदान प्राप्त किया, वह स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान करने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उन्होंने स्नान किया, उनके शरीर से एक और देवी प्रकट हुई। उनको कौशिकी कहा जाता है और वह भी एक देवी थी। उनके शरीर से अब गहरा रंग भी उतर गया था और मां की त्वचा पहले की तरह ही साफ और गोरी हो गई थी। इसी वजह से इतिहास में माता पार्वती को मां गौरी नाम से भी जाना जाता है। नहाने के कुछ देर बाद माता का ध्यान शेर की ओर गया। जब माता ने शेर को देखा तो उसने भगवान शिव के बारे में सोचा और न केवल अपने लिए बल्कि शेर के लिए भी वरदान मांगा। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह शेर मुझे शिकार के रूप में खाने के लिए वर्षों से धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है। यह मेरी पूरी तपस्या और प्रार्थना के दौरान यहीं पर था। मैंने जितनी तपस्या की है, इस शेर ने भी उतनी ही तपस्या की है। इस वजह से कृपया इस शेर को मेरी सवारी बना दीजिए, जिससे ये हमेशा मेरे पास ही रहे। भगवान मुस्कुराए और माता की बात मान ली और शेर को उनकी सवारी बना दिया और तभी से शेर माता दुर्गा की सवारी बन गया। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद माता शेर पर सवार हो गई। तभी से उनका नाम मां शेरावाली पड़ा। तभी माता को मां शेरावाली और मां दुर्गा नाम दिया गया था। तो दोस्तों यह वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।